हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज चलिए हम लोग सीखते हैं कि उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे उर्दू में, तो याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग जब दरख्वास्त शुरू करेंगे तो हेडिंग में आप बनाएंगे बखिदमत आली जनाब या जनाब आली, जिस तरीके से भी पॉइंट को आप बना सकते हैं। उसके बाद हेड मास्टर साहब और स्कूल के नाम के जगह पर अलिफ बे जीम भी एग्जाम के अंदर दर्ज करेंगे, यानी लिखेंगे अलिफ बे जीम, जो स्कूल का नाम होता है अलिफ बे जीम डाल देंगे। ठीक है, आप इस हेडमास्टर साहब को आप नीचे से भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाएंगे मौजू, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस संबंध में लिखना चाह रहे हैं। तो मौजू के अंदर जैसे छुट्टी के ताल्लुक से, फीस माफ करने के ताल्लुक से, या और भी कुतुब खाना बनवाने की ताल्लुक से, बुनियाद डालने के ताल्लुक से बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं मौजू के अंदर। तो यहाँ पास हम लोग लिखे हैं छुट्टी के ताल्लुक से। उसके बाद आली जनाब या जनाब आली, महाशय की जगह पर हिंदी जो में हम लिखते हैं उस जगह पर आली जनाब यहाँ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप चेंज करके यहाँ से लिखेंगे गुजारिश या बखिदमत, है ना। तो गुजारिश और अर्ज यह है कि मैं आपके स्कूल के नवी दर्जा, यहाँ पर आप क्लास को चेंज कर सकते हैं, नवी दर्जा, 10वीं दर्जा, 11 या 12th में जो पढ़ रहे 12वीं 11वीं जिस दर्जे में पढ़ रहे वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नवी दर्जा का तालिबे इल्म हो, लड़का है तो तालिबे इल्म लिखेंगे, अगर कोई लड़की को है ना लिख रही है तो वो तालिबा लिखेंगे आप, है ना, तालिबा हो। उसके बाद आप आगे लिखेंगे आपका रीजन क्या था, क्यों जाना चाहते हैं, क्यों छुट्टी लेना चाहते हैं। तो आप बता देंगे कि मुझे अपने मामा के शादी में जाना है, ठीक है, इसलिए मैं इतना तारीख से इतना तारीख तक, यानी डेट आप बता देंगे कितना तारीख से कितना तारीख तक आप इस स्कूल में गैर हाजिर रहेंगे, यानी एब्सेंट रहेंगे। तो चलिए, तो 18/12/25 से 25/12/25 तक, है ना, गैर हाजिर रहूंगा स्कूल के अंदर। फिर उसके बाद पैराग्राफ को चेंज करेंगे और लिखेंगे लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुझे 8 दिनों की छुट्टी देने की जहमत गवारा करें, यानी इस पर आप जोड़ लेंगे कि कितना दिन की छुट्टी हम लेना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से लिख लेंगे, है ना, 8 दिनों की छुट्टी देने की जहमत गवारा करें, इसके लिए मैं सदा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। इस तरीके से आप शॉर्ट में ही, ज्यादा एप्लीकेशन को लंबी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट में ही एप्लीकेशन देंगे, आप अपना सिर्फ रीजन को बताएंगे, उसमें क्या जाने का, छुट्टी लेने का कारण क्या है, वजह क्या है। ठीक है, उसके बाद आपके लास्ट में आपका फर्मा बरदार, उस पॉइंट को आप लिख लेंगे। मैं यहाँ पास आपको बता देता हूं, आप यहाँ लिखेंगे आपका फर्मा बरदार, शागिर्द लिख दो, छात्र एक जगह पर, है ना, छात्र होता है आज्ञाकारी छात्र जो बोलते हैं हिंदी में, तो उस जगह पर आप फर्मा बरदार शागिर्द, है ना, लिख करके आप नाम लिख सकते हैं, आप अपना क्लास का नाम, क्लास कितना में है वो क्लास लिख लीजिएगा, आपका रोल नंबर कितना है ना, रोल नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पास उतना अगर रोल नंबर आपको दर्शाने की जरूरत नहीं है, बस अलिफ बे जीम, एग्जाम के अंदर बैठेंगे अलिफ बे जीम नाम में डालेंगे, क्लास के अंदर XYZ डाल देंगे, XYZ, और रोल नंबर के अंदर 1 2 3 कुछ भी नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद दाहिनी तरफ जो जगह बचता है, तो उस दाहिनी तरफ आप अपना, है ना, उसमें का डेट मार दीजिएगा। ठीक है, क्या डेट थे और कितने तारीख को आप एप्लीकेशन को दिए थे लिख करके। ठीक है, इस तरीके से आप डेट लिख दीजिएगा दाहिनी तरफ। ये आपका लिखने का सही तरीका हुआ कि दरखास्त हम लोग एग्जाम में जब बैठेंगे तो एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि दरखास्त उर्दू में किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, तब तक के लिए वाफिज।